हे हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेटनरियन 01। तो अभी तक हम लोगों ने पेपर वन का बीबीएससी एंड एएस सेकंड ईयर का सारे डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम पेपर टू का डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग पेपर वन नहीं देखे हैं अभी तक, वो जाके पेपर वन को ज़रूर से देखिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए। तो इसका पैटर्न यही है कि आप लोग को एक्सटर्नल एग्ज़ाम में जो होता है 40 मार्क्स का जो आता है, वो एमसीक्यू वगैरह ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं वो आता है। तो ऑब्जेक्टिव में स्कोर अच्छा करने के लिए बेसिकली होता क्या है कि एक्सटर्नल जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही नंबर देता है, जो कि सब्जेक्टिव में। तो एक्सटर्नल जो होता है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही सब्जेक्टिव में नंबर देता है। तो उसी के आधार पे मैंने बायोकेमिस्ट्री पेपर टू का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर से भेजिएगा ताकि उनको हेल्पफुल मदद हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री का, ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन स्केलेटल मसल इज मीडिएटेड वाया। तो एंट्री जो होती है ग्लूकोज की स्केलेटल मसल में, किसके द्वारा मीडिएटेड की जाती होती है? तो उसमें ट्रांसपोर्टर का नाम लिखना है। तो ग्लूट4 जो ट्रांसपोर्टर है उसके द्वारा ये होता है। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है? ग्लूट4। और स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन दी फर्मेंटेशन प्रोसेस इज नोन एज पास्चर इफेक्ट, इसे बोलते हैं। तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है, उसे पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। एंजाइम आर नॉमेनक्लेचर विथ कितने डिजिट का नॉमेनक्लेचर होता है जो एंजाइम्स होते हैं? तो इसमें ईसी नंबर बोलते हैं, एंजाइम कमीशन नंबर 4 डिजिट का होता है। और एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए इज, तो इंटीग्रल कंपोनेंट पूछा गया है कोएंजाइम ए का, तो क्या होता है? पेंटोनिक एसिड होता है, जिसे विटामिन B5 बोलते हैं। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेलो एंजाइम इज कॉल्ड, तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो होता है हेलो एंजाइम का, उसे कोएंजाइम बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2,3 बिसफास्फोग्लिसरेट इज सिंथेसाइज्ड इन, तो वो रेड ब्लड सेल में सिंथेसाइज होता है। और ग्लाइकोजेनिन सर्व एज ए प्राइमर फॉर, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए जो होता है ग्लाइकोजेनिन सर्व होता है एज ए प्राइमर। द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज कैटेलाइज्ड बाय, तो रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में, वो किससे कैटेलाइज होता है? तो वो होता है एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एक्सटर्नल में पूछा जाता है, और इसीलिए इसको स्टार मार्क लगा देंगे। और हमेशा आप लोग के एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो एक मिनट। तो एक्सटर्नल एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स इंटरसेप्ट इन डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इज, तो उसका जो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है 1/km होता है। रेसिप्रोकल जो होता है 1/-1/km। ठीक है, ये होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। द क्लास ऑफ एंजाइम दैट डू नॉट एग्जिबिट स्टेरोस्पेसिसिटी, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होता है वो एग्जिबिट नहीं करता है, वो स्टेरोस्पेसिसिटी को नहीं एग्जिबिट करता है। यूरिया सिंथेसिस ओनली अकर इन, तो यूरिया सिंथेसिस कहाँ होता है? वो लीवर में होता है केवल। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम इज फर्मली अटैच टू द प्रोटीन इट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन दैट रिप्लेनिश द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट आर टर्म एज एनापेलेरोटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री में हमेशा इसकी डिफिनेशन भी आती है एनापेलेरोटिक रिएक्शन की। और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? 14, द कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ओवरकम बाय इंक्रीजिंग दी, तो अगर कम्पिटिटिव इनहिबिटर को ओवरकम करना है तो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे। यूरिया सिंथेसिस नाइट्रोजन आटम इज सप्लाइड बाय, तो अमोनिया से सप्लाई किया जाता है जो यूरिया सिंथेसिस होता है नाइट्रोजन आटम में। और यूरिक एसिड इन प्रोडक्ट इसका है
किसके मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड है। फास्फोकेरेटिन ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी कंपोनेंट स्टोर्ड इन मसल। तो फास्फोकेरेटिन जो होता है वो मसल में स्टोर होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी एलोस्टेरिक साइट इज कॉल्ड। तो उसे एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं जो एलोस्टेरिक साइट पे होता है। कौन सा एंजाइम बोलते हैं, एलोस्टेरिक। और एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट सिंथेसाइज इन प्राइमेट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम। तो किस एंजाइम की डिफिशियंसी में जो प्राइमेट में एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसिस नहीं होता। तो एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज क्या होता है, एल ग्लूनोलैक्टोन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं ये आप लोग से पूछ लिया जाएगा, तो जरूर से इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम एब्सेंट इन, किस चीज़ों में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम एब्सेंट होता है, वो मसल में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के डिस्कस कर लिए जो कि फिलअप के फॉर्म में था। और अब हम 20 क्वेश्चन अलग से डिस्कस कर रहे हैं आगे का, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है। पहले हमने फिलअप के फॉर्म में डिस्कस किया। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी चीज़ें आप लोग को मिलती रहें। तो डिनेवो प्यूरिन सिंथेसिस टेक प्लेस। तो डिनेवो प्यूरिन सिंथेसिस जो होता है वो साइटोसोल में होता है, लेकिन डिनेवो पायरिमिडीन सिंथेसिस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन अकर रिक्वायर। तो डीएनए रेप्लिकेशन में एसएसबी रिक्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं रिक्वायर होती, रो फैक्टर, इनहिबिशन फैक्टर। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन। तो आरबीसी में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो होता है मेन सोर्स होता है एनर्जी का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए मोल ऑफ पाल्मिटिक एसिड प्रोड्यूस। तो एक मोल पाल्मिटिक एसिड कितना एटीपी प्रोड्यूस करता है, वो 106 एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये हमने पढ़ा है अपने उसमें। कोरी साइकिल इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो कोरी साइकिल किसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, वो लैक्टेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो कोरी साइकिल हमेशा पूछते हैं, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, कोरी साइकिल को हमेशा पूछते हैं। ऑल रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन। तो होता है बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। जो ऑल रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल का होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADH इन द क्रेब साइकिल। तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है NADH के प्रोडक्शन के लिए क्रेब साइकिल में। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है ये नहीं होता, बल्कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज ये होता है, आइसोसाइट्रेट होता है, मेलेट डिहाइड्रोजनेज होता है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, लिब्रेशन ऑफ अमीनो ग्रुप एज ए फ्री अमीनो इज डिस्क्राइब एज ए विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डी एमिनेज के उसमें होता है। तो डी एमिनेज क्या होता है, रिमूव ऑफ द अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड रिलीजिंग द अमोनिया। अमोनिया रिलीज होता है, अमीनो ग्रुप रिड्यूस होता है, यानी कि रिमूव होता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन कीटोजेनेसिस। तो इसमें से कौन सा एंजाइम कीटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज ये इन्वॉल्व नहीं होता है, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। बाकी एचएमजी कोएंजाइम सिंथेटेज थायोलेज और एचएमजी कोएंजाइम लाइज, तो ये इतना कीटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। बट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज। तो रिडक्टेज से याद कर लीजिएगा, ये इन्वॉल्व नहीं होता कीटोजेनेसिस में। ठीक है, कीटोजेनेसिस यानी कीटोन की प्रोडक्शन, जेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे यूटिलाइज ए मेजर पोर्शन ऑफ NADPH इन सेल। तो NADPH प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर ए फैटी एसिड सिंथेसिस। तो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो NADPH होता है वो प्रोवाइड करता है रिड्यूसिंग पावर। तो इसको इसके क्या होगा, लाइपोजेनेसिस में। द एंजाइम द सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट इज नोन एज। तो DNA से RNA बनना, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसमें जो एंजाइम होती है RNA पॉलीमरेज। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इज। तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो कि ब्रेक करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई। तो एंजाइम अपना रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेजर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी। तो मेजर साइट कीटोन बॉडी प्रोडक्शन का क्या है, वो होता है लीवर। लीवर में कीटोन बॉडी प्रोडक्शन होता है। कोएंजाइम क्यू कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फ्रॉम। तो ये FMNH2 से FADH2 से NADH2 से सब जगह से वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितना टाइप का फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है, तो होता है टू टाइप का। पहला होता है एक 1,3 बिस फास्फो ग्लिसरेट से जब 3 फास्फो ग्लिसरेट बनता है तो यहाँ पे एक एटीपी जनरेट होती है, और एक पीईपी से जब पायरुवेट बनता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट से फास्फोइनॉल फॉस्फेट से जब पायरुवेट बनता है तब। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, तो जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है किसी एंजाइम का, वो क्या करता है, बढ़ाता है केएम वैल्यू को, और जो कि बिना इफेक्ट करे वीमैक्स वैल्यू को बिना इफेक्ट किए वो इंक्रीज कर देता है केएम वैल्यू को कम्पिटिटिव इनहिबिटर में। एफएडी इज ए कोएंजाइम इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। तो एफएडी जो कोएंजाइम है किस पाथवे में इन्वॉल्व होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में एफएडी जो होता है कोएंजाइम वो इन्वॉल्व होता है। विच मेटल आयन कोफैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर फास्फो ट्रांसफरेज में कौन सा मेटल आयन कोफैक्टर इन्वॉल्व है, रिक्वायर्ड होता है, वो मैग्नीशियम +2। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन ग्लाइकोनियोजेनेसिस देयर इज ए 3 कितने बाईपास रिएक्शन होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोनियोजेनेसिस में, तो 3 बाईपास रिएक्शन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये कैटल, ये 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिसके बारे में आप लोग को 1 से 2 लाइन लिखनी होती है ज़्यादा। डिफिनीशन, जैसे कैटल का डिफिनीशन क्या है, ये एक यूनिट होती है। आइनोस्फीयर क्या होता है, ये 1-1 2 नंबर में पूछते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, कीटोसिस क्या होता है, लाइपोप्रोटीन क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, राइबोजाइम क्या होता है, कोडॉन क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ एचएमपी शंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 10 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ये आते हैं 10 नंबर में। डिस्क्राइब डिटेल अबाउट टीसीए साइकिल और बायो एनर्जेटिक्स कितने उसमें एटीपी जनरेट होते हैं। डिस्क्राइब डिटेल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड विद बायो एनर्जेटिक। तो जितने भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में, साइकिल के बारे में डिटेल में पूछता है, उसके बायो एनर्जेटिक्स भी लिखना पड़ता है कितना। जैसे यूरिया साइकिल पूछ लिया, यूरिया साइकिल में कितने एटीपी जनरेट होते हैं और टीसीए साइकिल में कितने होते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें इस चैनल से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं इस चैनल पे पेपर 2 पूरा डिस्कस करूँगा सेकंड ईयर का। अभी बायोकेमिस्ट्री का डिस्कस करना हो, उसके बाद और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।